मैं तो राबिया की फेवरेट हूँ। हाँ मैं भी राबिया का फेवरेट। अब आपकी राबिया एक और राबिया है, that's a good one actually. वो अपनी राबिया की फेवरेट है। कोई एक बात जो हम सबको नहीं पता। अतिका बहुत ट्रेवल करती हैं, लेकिन कभी आप अतिका को देखा करें जब वो जहाज में बैठती है। अच्छा क्या होता है? मेरा इत्तेफाक हुआ है इनके साथ। वो आपको लगेगा ये सफर आखिरत है। वो आपको लगेगा जिस तरह ये पैनिक करती है औरत दुपट्टे वाली में, दुपट्टा अतिका वो दो दुपट्टा और अतिका को दुआएं। देखा क्या हुआ? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आई एम सो ऑनर्ड कि आज मैं बैठी हुई हूँ हमारी इंडस्ट्री के दो आइकॉन्स के साथ, अतिका ओडो जी एंड नुमान एजाज साहब। और सुपर एक्साइटेड, आई डोंट नो हाउ टू शो माई एक्साइटमेंट। और बहुत मेरी पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी है निजात और दश्त के दिनों से। तो हमने सोचा थोड़ी बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं कि इन लोगों की आपस में कितना अच्छी तरीके से लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्या है, कैसे मिले थे, क्या था। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि आप लोग दोनों बहुत बिजी हैं और अभी काफ़ी आप लोगों की शूट डेंस चल मैं रही तो है। राबिया की फेवरेट हूँ। हाँ मैं भी राबिया का फेवरेट। अब आपकी राबिया एक और राबिया है, that's a good one actually. वो अपनी राबिया की फेवरेट है। हाँ, बट ये राबिया मेरी है, वो वाली आपकी है, ठीक है? How are you, राबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताएं, आपने शूट से ब्रेक लिया है, लंच भी इनका था और हमारे लिए इन्होंने रोका हुआ है इस वक्त। तो कराची यू विजिट ऑफन? जी काम के हवाले से जब भी इत्तेफाक होता है कराची आने का, बट आई डोंट स्टे हियर यस फॉर लॉन्ग। आई जस्ट कम डू माय जॉब एंड आई गो बैक। He loves Lahore. आई लव I've tried so much. नुमान कराची शिफ्ट हो जाओ, कराची से he loves his Lahore. ओहो, कराची की क्या सबसे अच्छी आपको लगती है बात? कराची की क्या बात अच्छी लगती है? खाना, मौसम, लोग। कराची की वो फ्लाइट सबसे अच्छी लगती है जो यहाँ से वापस लाहौर जाने की। अरे, देखो, दिल दुखा दिया आपने मैं भी नहीं हमारा। अच्छी लगी। हाँ इनको मैं भी नहीं अच्छी लगती कराची में। उफ अल्लाह, ये तो बहुत ही आपने दिल दुखाने वाली बात बोल दी हमारे लिए। मजाक तो हाँ, करते of हैं। course, of course, कराची yeah. I don't mind living in Karachi, but because the family is in Lahore, जी so फिर वो आके फिर बस Yeah. यही होता है कि और फिर वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सही सारी बात चीज़ें है। चल रही हैं, हाँ, सिस्टम। yeah. फिर वो सारे का सारा सिस्टम वहाँ से उखाड़ के यहाँ लाके नहीं, दोबारा, नहीं। so बड़ा इशू है नहीं, and then Rabia's parents are there, and you know, they are in-laws are there and so it's a complete house, so अच्छा, अभी जो आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, बड़े अरसे बाद हम आप दोनों को दोबारा ऑन स्क्रीन देख रहे जी हैं, काफ़ी अर्से के बाद है ना? काफ़ी दिन के कितने बाद। सालों बाद। तो क्या हुआ, किसने पहले हाँ 5 बोली? years है। खान था ना लास्ट, खान Last किया था। खान था। 7 साल हो गए। एक्चुअली पता है मजे की बात ये कि हमारी दोस्ती बहुत है, काम हमने इतना नहीं किया। आई मीन शुरू में हमने किया जैसे दाश निजात, उसके बाद बहुत लंबा गैप आया, बहुत लंबा गया हुआ। फिर उसके बाद वी डिड खान टुगेदर, अब हम ये इश्क जुनून कर रहे हैं। हाँ। एंड कंसिडरिंग हाउ पॉपुलर वी आर ऑन स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई वी हैवंट बीन कास्ट टुगेदर मोर। इट्स स्ट्रेंज। Yeah. मुझे कई दफ़ा महसूस होता है कि बिकॉज हम दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने असूल हैं, तरीके हैं काम करने के। शायद मुझे लगता है कि लोग उससे घबरा जाते हैं थोड़ा सा Okay. कि जब दो Yeah. लोग ऐसे ले लेंगे जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बोलते रहते हैं, उनको दुरुस्त करते रहते हैं, क्योंकि दुरुस्त करने वाला इंसान आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप समझते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। सही बात है। सो शायद ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम दोनों को साथ नहीं लिया जाता, या फिर हम दोनों बहुत महंगे पड़ते हैं। I think it's an ये भी हो expensive सकता है, show. ये भी हो सकता है, Yeah, ये भी हो yeah, सकता है। yeah, yeah. But She's I very think, expensive. but I think और अच्छा उन्होंने सारा मुझ पे आपके लगा ऊपर दिया। डाल दिया नहीं, ना। बट एक्चुअली यू नो एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ज़्यादा काम ना करें तो वो भी, उस पर भी फ़ायदा होता है। बिकॉज जो भी हमने काम किया है माशाल्लाह से लोगों ने बैठ के देखा है, Yeah. बिकॉज दे वेटेड फॉर इट, Yes. सो वी हैवंट बिकम कॉमन एज अ कपल। जी जी, नहीं सही कह रही हैं आप। अच्छा, तो ये स्क्रिप्ट पहले दोनों को एक साथ हुई, आप दोनों ने आपस में मशवरा किया, या बाद में पता चला कि ओ नुमान भी हैं, ओ अतीका भी हैं? हाउ डिड दिस एक्चुअली वी वर्क गॉट आउट? 2 स्क्रिप्ट्स है ना नुमान? हाँ, we got to- 2 स्क्रिप्ट्स आई थी फ्रॉम 2 डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस। अच्छा। और फिर हमने बैठ के सोचा कि बड़ा अरसा हो गया हमने काम नहीं किया एक साथ, तो आई डोंट नो अबाउट हिम बट आई जेन्युइनली यू नो डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू डू अ प्रोजेक्ट विद नुमान। ओके। तो फिर the one that he actually decided to do, I said okay I'll do it because मुझे पता है कि हमारा जो एक तो हमारी दोस्ती, ऊपर से हमारे जो सेट पे जो डायनामिक्स हैं बड़े मज़े के हैं, वी enjoy ourselves tremendously, लगता नहीं हम काम कर रहे हैं, हंसाते रहते हैं। he's got a great sense of humor, he's always got everybody laughing on the set। मजाक में वक्त गुजर जाता हाँ, है, काम हमारा बहुत ड्राई है। अगर हम बिल्कुल इस तरह करें
तो फिर उसका रिजल्ट वो होगा जो आज के ड्रामा में होता है, क्योंकि आज के बच्चे आपस में नहीं घुलते मिलते वैसे, उनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन हम जब पुराने लोग काम करते हैं हम तो साथ लेके चलते हैं बहुत सबको। साथ लेके family. चलते हैं। Family, बल्कि हाँ। हमारी वजह से जो अगले जो आज के बच्चे हैं जो हमारे फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, तो वो उनको एक अच्छा सबक Feel मिल होता जाता है कि थोड़ा हाँ, सा कि यार ये इनमें तो कोई ईगो इश्यूज ही नहीं है, ये आपस में मजाक भी माहौल करते अच्छा हैं, है, एक दूसरे को you know? छेड़ते भी रहते हैं। मैं सेट में अक्सर कह भी रहता हूँ किसी भी एक्टर को जो मेरा मुझे तो ये हमेशा कहते रहते हैं वो माशाल्लाह 30 साल से वही बुरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं Oh God, seriously? 30 साल खुदा का वास्ता है अधिका इंप्रूव कर जाएं, प्लीज कर जाएं। Wow, you have to see him. He's always at We it. keep on doing this. So we're तो not आपका कमबैक क्या होता है? कुछ आप नहीं, किस I love. She always does that. Okay. वो ये नहीं होता कि कोई हमने तमस्से उड़ाया Of course, yeah. It is fun scenario situation. Actually, my children have grown up in front of Numan. हमारे जो बच्चे हैं ना, मैं जब नुमान से मिली थी तो उसके तो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, नहीं उन्होंने सोचा भी नहीं। हाँ, सोचा भी नहीं था उस वक्त, शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त, मेरी शादी भी right? But when I had already divorced and had the children, and as you know Rabia the story, and निजात के सेट पे I have the picture. In fact, I'll send you pictures. वो I have नुमान के कंधों पे मेरे बच्चे घूमते थे निजात के सेट पे। नुमान चाचा, नुमान चाचा। We are talking about 92 right now. Yes. So it was very 92, cute. So you we have can such a imagine. long history, and it's like family really. तो आपने तो पहले स्टार्ट किया था ना 88, 89 में आपने स्टार्ट किया था। You joined in 92, 93, right? Yeah, 92, 91ish. तो तब तक नुमान साहब का तो था, तो आपके जब पहला ड्रामा हुआ इनके साथ तो जहन में था कि अच्छा मैं तो काम कर रही हूँ, क्या रिएक्शन था आपका? नहीं मेरे ख्याल में आपको तो नहीं पता था। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये मेरे साथ ये थी कि क्योंकि मैं इस इन्वायरमेंट की थी नहीं, आई वॉजंट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एट ऑल, तो मैं बहुत कम लोगों को जानती थी। जो जिन लोगों को मैं पहचानती थी जैसे नदीम बेग साहब, शबनम साहिबा, यू नो फिल्म स्टार्स जिनके हमने फिल्में देखी हुई थी ड्राइव इन सिनेमा में, टीवी बहुत कम देखा हुआ था, तो इतना वो नहीं था मुझे कि भाई कौन क्या कैसे। एंड आई एक्चुअली मेट एंड गॉट टू नो नुमान एजाज ऑन द दश सेट इन गवादर। ओके, तो मैं पहुंची और एक नुमान साहब खड़े हैं और ये मेरे हीरो हैं, यू नो। तो क्या सोचा आपने, कैसा हीरो है, क्या ख्याल था पहला आपका? इट वाज टोटली अच्छा, मैं द काइंड ऑफ पर्सन आई एम प्रीटी इजी दैट वे, आई डोंट प्री जज, आई डोंट मेक अजम्पशंस। तो मेरा ये था कि आई वाज जस्ट फैसिनेटेड। अच्छा, ऑल्सो मेरे लिए मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज बहुत थी क्योंकि मेरा लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर। ओके, तो इन सब ने तो बर्दाश्त किया मुझे ना, सितारा मेहरुन्निसा की टीम ने भी, दश की टीम ने भी, इन सब ने बर्दाश्त अभी भी कर रहे हैं। नुमान साहब बिकॉज मुझे याद है अच्छी तरह, मैं छेड़ा करता था कि यार ये फॉरेनर्स क्यों बुक कर रहे हो आजकल तुम, मैंने तो इसको छेड़ना। लेकिन अच्छा, पहली बार ये लाइन सुनी तो आपने क्या सोचा? मैं आपको आई रियली वांट टू मेंशन दिस बिकॉज इनके लिए तो शायद हो या ना हो, लेकिन उस जमाने में सितारा मेहरुन्निसा के बाद इन्होंने एक ऐड किया था और उसके बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, एंड शी वाज लुकिंग उफ इन इट। ओके वाली बात अल्लाह को जान दे, उस जमाने में थी, खैर अब भी हैं। माशाल्लाह से हवा कर लिया है। वो जो बोर्ड है ना, तो इस इंटरव्यू के बाद एक not फोन only होने वाला था। not only me but a lot of people they were die hard fan, यार ये कितनी खूबसूरत औरत। तो मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटमेंट का एलिमेंट था when I went blended गवादर दश्त के लिए। and I मुझे याद है अच्छी तरह, मैं दोपहर 12 बजे पहुंचा, उसके बाद रात दोपहर का खाना था, तो वो टेबल लगी हुई, and I was waiting there and I was waiting कि she is going to come, you know, and I will meet her and stuff like that. तो टक 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 एक औरत आती है और आके टच करके बैठ जाती है और पता चलता है उससे पहले जो नोट्स इनके हवाले से कि जी इनको किडनैपिंग की भी थ्रेट आ गई है, पुलिस निगरानी कर रही है। मैं कहते रौला है मेरा पुलिस भी निगरानी कर रही है, मैं बोल कि बिल्कुल नहीं, स्कोप तो चला ही गया ना जी, हर वाले गार्ड ना लोगे। I was but we became very good friends, and मैं मोहसिन गिलानी, अयूब कोसा साहब और हमारा चारों का एक ग्रुप होता था, बैठते थे सारी रात गप्पे मार, गाने सुन, सो ग्रेट टाइम, सबिया आपा, ग्रेट टाइम। तो कब आपको नुमान साहब हुआ कि अच्छा ये जो खातून है ना, ये जैसे तो बड़ी खूबसूरत और लेकिन दाढ़ी बड़ी है? नहीं यार, ये दाढ़ी लोगों के लिए होगी, अच्छा, लेकिन सेट पे कुछ उन्होंने नहीं, मेरे मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। गो के जहाँ पे उसके बाद हमने दो तीन प्रोजेक्ट्स किए,
तो मैं इनका जाके वैसे ही वहाँ पे रोब बड़ा डाल दिया करता अच्छा, पहले से अतीका ओडो आपने बुक तो कर ली है, लेकिन आपको पता है वो इतने बजे चली जाए, हालांकि जाना खुद होता सी वो इतने बजे चली जाती हैं, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो देख लेना ऊंची आवाज में उनके, और अगर वो कुछ बोल रही है ना और सेंस नहीं बन रही तो रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि उन्होंने रिपीट नहीं करना ना, तो लोग डर जाते थे। मतलब आपका इंप्रेशन क्रिएट करने में इनका भी बड़ा हाथ है। हाँ, यस यस यस, इन्हीं का हाथ है, मैंने कोई मेहनत नहीं की इम्प्रेशन क्रिएट करने की। No, but we have been, मैं आपको बताऊँ हाउ लकी है वी इस काम में ना, अगर आपकी लाइफ लॉन्ग दोस्तियाँ बन जाती हैं हमारी तरह, तो कितनी इट्स सच अ ब्लेसिंग। और मैं आजकल के ये जो जितने भी नौजवान लोग आ रहे हैं, जब इनमें नहीं होती, कुछ में हैं, कुछ में बहुत अच्छी दोस्तियाँ बन रही हैं। आई एम सीइंग शादियों पे अब डांसेस कर रहे हैं, तो लवली, बट यू नो वी स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर ऑन अ सेट एंड इन आवर लाइव्स, कि अगर आप दोस्ती नहीं करेंगे या आप एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बनेंगे तो फिर क्या फायदा, मजा नहीं आएगा। यू नो व्हाट्स क्या, आई नो, पता नहीं अजीब सा काम हो जाएगा कि सेट पे आए करके चले गए, यू हैव नो कनेक्शंस। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। रिलेशनशिप की वार्मथ और एक दूसरे के लिए खड़े होना, बड़ी चीज़ें ये मैटर करती हैं, लेकिन शी इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिस पे मैं ये बिल्कुल वाउच कर सकता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई बुरा वक्त आता भी है तो शी इज़ गोइंग टू बी देयर, पूरे मीडिया में से। बाकी सारे चटुवटे हैं, बेपैंदे के लोटे हैं। हाँ, अच्छा मुझे बताएं अतीका जी के बारे में कोई एक बात जो हम सबको नहीं पता, जो जनरल पब्लिक को नहीं मालूम है, आपको एज अ फ्रेंड मालूम है। अतीका बहुत ट्रैवल करती हैं, लेकिन कभी आप अतीका को देखा करें जब वो जहाज में बैठती है। अच्छा, क्या होता है? मेरा इत्तेफाक हुआ है इनके साथ 3-4 सफ़र, वो आपको लगेगा ये सफ़र आखिरत है, वो आपको लगेगा जिस तरह ये पैनिक करती हैं और जिस तरह ये यूं इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, और यूं करके दुपट्टा आता है, और एक दुपट्टा आता है, एक मंसूरे की ऐसी किताब निकलती है, ये उस जमाने क्योंकि दश्त से मुझे याद है, दश्त में हम एक दफ़ा सारे चारों हम भागे वहाँ से, हमने कहा इतना टाइम हो गया तो हमें we want to go बैक टू लाइफ सिविलाइजेशन, या तो हम वहाँ से गवादर से हमारी फ्लाइट थी, तो अयूब, मोहसिन, मैं और अतीका इस तरह हम बैठे हुए, अगली 4 सीट अब वो फोकस यस, जैसे ही वो क्रिकेट शुरू हुई ना, तो हम इधर, मैं मोहसिन से बातें करते करते इधर देखा तो एक औरत दुपट्टे वाली, मेरे दुपट्टा अतीका वो दुपट्टा और अतीका जो दुआएं, मैं क्या हुआ है, you don't know, I'm scared of flight, ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते हैं, बट आज भी I'm better now, अभी भी recently went on a tour, अब हरकतें चेंज हो गई, अब हरकतें चेंज हो गई, यानी कि कंफर्ट नहीं, अब तो इनके पास बैग होता है जिसमें हर किस्म का मसाजर, हाँ, तो एक मसाजर का थोड़ी देर बाद इधर लग जाता है, एक कभी कमर पे चला जाता है, आपको ऑफर करती है या हाँ, वेरी स्वीट ऑफ हर, आपको ऑफर होती है, एक 5 मिनट के लिए भी नहीं किया था उसकी, इन्होंने वीडियो बनाई और उसके बाद इन्होंने कहा कि देखें मेरे मसाजर के साथ नुमान इजाज़ रिलैक्स कर, अल्लाह खुदा का वादा, हार्डली मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कि कहाँ फिरता है वो, आप सो गए थे, मेरे पास वीडियो है, मेरी माँ। ओके, नाउ योर टर्न, आप बताएं कोई ऐसी चीज़ जो नुमान साहब के बारे में हम लोगों को सबको इतनी नहीं पता हो। Numan is a mystery, let me tell you, as a personality, Numan is a mystery in the sense के, and also इनकी एक ये बात है कि अगर वो आपको पसंद करेंगे, चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, if he doesn't like you, he doesn't give a damn. Okay. He doesn't care. I mean, चले दुनियादारी तो चलती रहती है, लेकिन we won't waste time. वो जो अच्छी चीज़ है, यानी कि hypocrisy नहीं है. नहीं है. बहुत से लोगों में hypocrisy होती है. He either likes you or he doesn't like you. And if you come in the category कि नहीं आपको पसंद करते, तो फिर वो professionally आपको handle करेंगे, because he's very professional. Okay. But वो दोस्ती वाला चक्कर नहीं होगा आपका. हमारा ऐसा सर इतना काम नहीं, जितना हमारी एक बॉन्डिंग है, कॉमरेडरी है, दोस्ती है, हमने अच्छे बुरे वक्त एक साथ देखे हैं, we've seen each other go through good and bad times, you know, तो that way we, जैसे अगर if he's paying me a compliment ना कि वो बुरे वक्त में मैं होंगी आपके पास, he's the same. अगर if he adopts you as a friend, he will stand by you, which is a big quality. कभी ऐसा हुआ है किसी सिचुएशन में या कहीं पे गुड कॉप बैड कॉप खेला हो आप दोनों ने,
कि जा रहे हैं इसको हैंडल करना, अतीका अच्छा तुम अच्छी बन जाना, मैं थोड़ा वो, या नुमान कुछ ऐसा फन किया आप दोनों ने कभी? से पहले ये वो दहशत वो क्रिएट कर देता हूँ, कर देते हैं अच्छा, ना। तो बैड कॉप उनको बना देते हैं, बैड कॉप, खुद गुड वेरी बैड, बल्कि वेरी बैड कॉप। he positions me and then he becomes a good guy and then he's नहीं, also मैं भी इनके पीछे खड़े होकर गेम करता हूँ। अच्छा। अरे आपको नहीं बताऊँ, उनको जाने देंगे क्योंकि मुझे पता है वो चली जाएगी तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, मैं भी जल्दी छुट्टी मार लूंगा। सो आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, और शुरू के जो आपने ड्रामे किए वो इतनी ज़बरदस्त टीम और इतना सब कुछ, और आप लोगों का एक ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छे ग्राउंड पे मिल गई जो आजकल तो इतना नहीं होता Usually नहीं, अवेलेबल। हाँ, तो बिल्कुल ही नहीं। अब जब आप दोनों कुछ कर रहे होते हैं, मतलब ये जैसे खान में था या अभी भी जब आपका नया, तो प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती होगी, मुझे तो लगता है फ्लो में जाते होंगे, इतना होता है ऐसा कुछ? लाइंस तो आपको पढ़नी पड़ती हैं और वो तैयार करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बीच में जो एक्सप्रेशंस हैं या जो चीज़ें हैं उसके लिए पूछने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि आजकल पड़ती है कि आपने सीन में यूँ कर दिया, तो मुझे मालूम है अगर ये सीन में यूँ कर देगी तो मैं उस सीन में उस मोमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि हमने उसकी रिहर्सल की हो, I'll go, I'll hold her hand, I'll make her sit down, पास बैठ के बाद वो चीज़ नहीं, फंसे नहीं हुए, नेचुरल वो एक आ गया, फंसे नहीं हुए, वो एक नेचुरली एक कंफर्ट है, एक कंफर्ट है कि पता है एक दूसरे का पता है, और ये भी पता है कि while we are performing हमारी क्या लिमिटेशंस क्या हैं, हमने कहाँ तक जा सकते हैं, ऑडियंस कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, कहाँ तक नहीं करेगी, सेंसर कहाँ तक करेगा या कैमरा कहाँ तक करेगा, कहाँ तक नहीं करेगा। सो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए we are there for each other even in the scenes as well. Yeah, मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, जी बिल्कुल वो है, वो है, वो है। मुझे लग भी रहा था क्योंकि आजकल तो घबराते हैं सारे एक दूसरे से, क्योंकि जो हालात, और वो उसमें कसूर हमारा अपना ही है, बिकॉज हमने ही वो क्रिएट की हैं चीज़ें, बस सर पे खौफ सवार कर दिया। लोगों के शऊर में वो सारी चीज़ें हम खुद ही लाए हैं कि ये मूवमेंट भी है, ये मूवमेंट भी है, ये मूवमेंट भी है। फिर हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम डर रहे होते हैं एक दूसरे से कि कहीं ये कल को जिसका ये जिक्र कर रही थी मेरे पे ना लगा दे। सही बात है। तो इससे आपने माहौल ख़राब कर दिया पकड़ी। लेकिन मैं हो गया, सानिया हो गई, कपल ऑफ अदर विमेन आई फ्रीक्वेंटली वर्कड विद, अतीका हो, हम लोगों की ना एक वो क्या कहते हैं, एक रूहानी कनेक्शन भी है somehow the other. We are connected. We don't have to say this. We are there. We also, you know, we have an advantage. हमारा advantage ये है कि हम इतने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड जो दोस्तियाँ होती हैं ना, उसमें आपका कंफर्ट जोन सेट हो जाता है। तो वो नहीं है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट मी और दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक इट इन द रॉन्ग सेंस। वी फ्लर्ट, वी लाफ, वी मजाक करते हैं, बट कभी एज अ वुमन आई टेल यू, मेरे दिल में ये नहीं आता कि नुमान गलत मायना उठा लेगा उसका, यू नो। अक्सर प्रॉब्लम औरत को क्या होती है, यही कह के मुझे इतना पक्का कर देती है कि मैं सोचता भी नहीं। नहीं तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द मैन माइट मिसअंडरस्टैंड, मे बी आई एम लीडिंग हिम ऑन, बट यहाँ पे शुक्र है इतना अरसा आफ्टर सच अ लॉन्ग फ्रेंडशिप, तो आप लिबर्टी ले सकते हैं फॉर लॉट ऑफ, कि आप आज़ाद हो जाते हो उन परेशानियों से। फिर आपके क्राफ्ट में और आपके काम में ना मज़ा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज ही एंड आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन स्क्रीन टुगेदर विच maybe naturally we won't do with other people because we don't know कि how they'll feel or behave. Yes, true. नहीं, सही कह रही हैं आप। अच्छा, एक सवाल आपसे अगर पूछूं, अगर if you're okay to answer. No, I'm okay to answer every question of yours. Okay, I'm honored to know that. अच्छा, अतीका जी ने बताया कि वो जब आप शादी करने वाले थे राबिया से, अपनी वाइफ से, तो आपने उनको पहले बताया कि भाई ये मेरी दोस्त है, इंट्रोड्यूस कराया। देखो बात पता है क्या, हमारा एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है ना मीडिया के लोगों पर स्पेशली, कि आपने दोस्त से, अच्छा फिर ऊपर से एक इतना पक्का टीट किस्म का रोमांटिक प्ले, और दूसरे में आप मियाँ बीवी भी कर रहे हो, और आप लोगों को तो नहीं पता कि आप एक दूसरे की कितनी ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। लोगों के जहनों में तो फतूर के अलावा पहली चीज़ तो आता ही फतूर है। सो लोग इतने नेगेटिव हैं कि आ जाती है उनके जहन में एक सोच अप्रोच आ जाती है, तो उस चीज़ को डेफिनेटली होगी। तो मैं और मशहूर भी हुआ उस ज़माने में, बिकॉज लोगों ने देखा जी 2 प्रोजेक्ट्स हम दोनों ने साथ किए हैं, ये तो वो मैंने उसको कहा there is nothing to worry about. She's a great friend and she's a kind of a person I can really rely on, और परेशान होने की जरूरत नहीं। बात में भी आप उनको बोलते रहे या उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ? Very comfortable with her. And then I met Rabia, फिर he introduced me to Rabia because हमने काम भी तो करना था ना आगे।
और फिर राबिया एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट, राबिया एक दो दफ़ा कराची आई तो खुद राबिया केम एंड मेट एंड स्पेंड टाइम विद मी एंड लाइक मेरी और उसकी अलग दोस्ती है ना. So even my son was here, so she said to him that के अगर कभी कोई मसला है तुम्हें बने, so you take my number, you call me. अभी बेटे ने माशाल्लाह काम शुरू किया. So कहने का मकसद है कि I told him, after going back, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार कोई मसला हो, you can easily call her up, she will be there to help you out. Of course, So you see ये कितने लोग हैं जो मीडिया में ये इस तरह इतने एतमाद से एक दूसरे के लिए कह सकते हैं. मैं गारंटी लिख के देता हूँ नहीं होंगे, बहुत कम. और इसीलिए हम कर भी रहे हैं इंटरव्यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आपकी दोनों की कॉमराडरी है. और फिर मैं माशाल्लाह सारे खामदानों से भी मिला, तो ये भी मेरे लिए बड़े एजाज. सारे खामदानों से आप अप्रूव करते थे पहले, आपसे आती थी. मजे की बात है. सेमी, आई मेट सेमी जी, और सेमी जी इज अ लवली डार्लिंग ह्यूमन बीइंग. मैं उनको छेड़ा था, हम एयरपोर्ट पे मिले ना, तो अतीका वाज विद सेमी जी, तो मैंने सेमी जी को मैं कहा सेमी जी कम से कम ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ मैं अतीका ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, मैं तो बड़ी चंगी तरह जानना. So ये comfort level का. Yeah, of course. But he's a gem of a guy and a lovely human being. Allah bless him. अल्लाह ये ऐसे ही खुश रहे. बिल्कुल, दोनों माशाल्लाह से. अच्छा मुझे बताएं, जब आप अतीका जी को शुरू में देख रहे थे, सिंगल मदर, स्ट्रगलिंग, क्या आपको उस वक्त ख्याल आता था? मुझे क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो उनको जानते हैं, और मुझे मालूम है द रीजनिंग ऑफ वट एवर हैपेंड इन अ लाइफ एंड एवरीथिंग. सो इट वाज ऑलरेडी इन माय नॉलेज एंड आई वाज फीलिंग बैड कि शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये भी बड़ी दबंग खातून है. और मैं इसीलिए ये बल्कि बरमला कहता हूँ हर जगह बैठ के, क्योंकि एक्ट हमारी एक एसोसिएशन ही है वो. मैं क्या आपको अगर हमें किसी लीडर की ज़रूरत है ना, तो ये है द राइट पर्सन. बिकॉज हमारे उस बंदे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि वो किसी भी जगह पे खड़ा होकर हमारे हक में इस तरह की बात कर सके. तो शी इज़ द ओनली वन हु कैन से सो एंड डू सो. नहीं, सही कह रहे हैं आप. और मुझे पता है टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है स्टोरियाँ सुनते हुए. और शायद हम दोबारा कभी चांस हुआ तो खाने पे बुलाओ तो इंशाल्लाह इसी तरह और स्टोरियाँ सुनाइए. मीर बालाज and शाहताज, my favorite. I was in love with the on-screen couple at that time also. और अभी भी मैं सबको बोलती हूँ कि जाके देखना चाहिए वो ड्रामा. कितना खूबसूरत उसमें. उसका एक्चुअली ट्रेडिशनल वो बहुत बैकड्रॉप है. ऐसे बनते नहीं हैं, अभी भी नहीं बनते नुमान. उसका एक बेहतरीन पार्ट द अदर डे वी गाइस वर डिस्कसिंग, उसके 60 बंदों का क्रू बैठा हुआ था गवादर में, जिसमें से 30 क्रू के लोग थे और 30 एक्टर्स थे. सो रोज सुबह 2 ग्रुप्स बनते थे. सो 2 टीमें बनती थी, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था. और दोपहर का खाना सुबह 5, 5:30, 6, 7 बजे हमारे साथ लोकेशन पर जाता था. और जब हम खाना खा रहे होते थे तो रोटी एक दूसरे को पकड़ा के खींच के तोड़ते थे. गर्म तो आपने, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे आगे गए हुए हैं. तो वो कितना हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क है. और उसका सिला भी कितना मिला. कितना हार्ड वर्क, मेहनत थी. अब जो है, अब उस ज़माने में रिफ़्रेशमेंट का दौर नहीं था. अब तो सेट पे रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलती हैं और उसके बावजूद एक्टर नाखुश है. तो आप उससे अंदाज़ा लगा. लास्ट सवाल मेरा आप लोगों से. आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए और आप लोगों ने देखा है 47 की जो शूटिंग थी 47 में वो पार्टीशन हमने करवाई थी. रिफ्रेश कर दूं कि आपको क्या लगता है, अब जो कंटेंट पे बात होती है, आप लोग ही थे ना वहाँ पे मौजूद थे जब ये सब सफ़र हो रहा था, किधर गिरी, क्या चीज़ गिरी, और जो लोग आप लोगों के साथ थे उनका क्या रोल था जो वो नहीं कर सके, या कहाँ चूक हुई कि अब इतनी डिस्कशन होती है कंटेंट पे और इतनी डिस्कशन होती है कि वो चीज़ नहीं आ पाई जो तब थी. पहले आर्ट था, अब कॉमर्स. Okay, but my question is assembly line now. So I agree, I understand with what you're saying. और इसमें हम बहुत दफ़ा, but my thing is कि हम जो उस वक्त प्लेयर्स थे उनमें आप लोग जो एक्टर्स भी थे उनकी भी तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बोलें नहीं होती. आपको लगता है कोई नहीं थी, या आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी? उनमें से बहुत से लोग प्रोडक्शन में भी तो गए, उनमें से बहुत डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी गए, तो कहीं वहाँ नहीं आया. मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि एक्टर तो पपेट है. ओके, एक्टर तो पपेट है. उसको तो आपने हायर करना है, उसके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको उसके पैसे देने हैं जी. जो उसकी मार्केट होल्ड कर रही है आपने उसको पैसे देने, उससे काम करवा देना. मरा कहाँ पे? डायरेक्टर मरा.
मरा कहाँ पे? प्रोड्यूसर मरा, प्राइवेट। मैं आज भी कसम खा के कहता हूँ किसी भी डायरेक्टर को जरूरत नहीं है अपनी मर्जी के मुताबिक शूट कर सके, क्योंकि आपके 3 चौधरी आके बैठ गए इस मीडिया के ऊपर, 3 चैनल्स जो एंटरटेनमेंट चलाते हैं फुल फ्लेज, और उनकी इजारादारी है। उन्होंने मीडिया बर्बाद किया है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामे का, उन्होंने बंदिशें लगा दी हर चीज़ के ऊपर, राइटर के ऊपर। एक दौर में जब ड्रामा बनता था तो प्रोड्यूसर मार्केट में आता था, वो आके एक डायरेक्टर से बात करता था, एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये 1 लाइनर है, उसके लिए एक राइटर के पास जाया जाता था, उसको इंगेज किया जाता था, प्रोड्यूसर निकल जाता था, राइटर और डायरेक्टर बैठते थे, वो कहानी को एपिसोड वाइज बनाते थे। पहले सिनॉप्सिस बनती थी, फिर एपिसोड वाइज बनता था, फिर उसके बाद कास्टिंग की जाती थी, फिर शूटिंग पे जाया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज एक चैनल क्यों करके बुलाता है एक डायरेक्टर को, उसको स्क्रिप्ट देता है, उसको कहता है ये 5 बंदे हैं, शूट करके ले आओ। उस आदमी की क्रिएटिविटी किधर गई जो कि डायरेक्टर है? और उसमें ये नहीं है कि नुमान इजाज़ एक फन्ने खान है या बड़ा एक्टर है तो उसको वो यूं कर देगा। वो गलत भी लिखा है तो नुमान इजाज़ ने बोलना है गलत। ओके। अगर नहीं बोलेगा नुमान इजाज़ गलत तो फिर वो बैन हो जाएगा हमारे पास। छोटे दिलों के लोग, फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब खौफ ज़्यादा है। डायरेक्टर पे भी खौफ है, वो क्या क्रिएटिविटी डालेगा, एक्टर पे भी खौफ है, वो क्या डेवलप करेगा उस कैरेक्टर को, वो कहाँ जान लड़ाएगा उसके साथ। Are you getting my point? Yeah. So basically आपके ब्रॉडकास्टर ने आपके ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, सैड सिचुएशन, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि चीज़ें इम्प्रूव हों और बेहतर हों। चल रहा है सिलसिला आप लोगों का भी, हमारा भी कर। नहीं, अभी हमें एक्टर्स एसोसिएशन में यही बात हो रही है, हाउ मच द एक्टर्स हैव टू पुट इन इनपुट आल्सो। आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दीस यूनियंस फ्रैंकली, सो दैट आपका जो काम है यू कैन स्टैंड अप फॉर योर राइट्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होना, उन लोगों की अभी भी चल रही है माशाल्लाह से। जितनी मर्जी यूनियंस बना लो, कुछ नहीं। चले अतीका जी, बस अब चैलेंज कर दिया उन्होंने आपको, तो पूरी जिंदगी करते रहे। वो भी आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, Ravi ji. Thank you.